दूसरी ट्रिप की चलो फिर भी अलग होती है। ओहो किस खुशी में वापस आने। नहीं अच्छे लग रहे हैं, चलो सही है, बढ़िया है। हुआ 15 दिन। वैसे जो वुमेन्स करती है ना वो एक अलग ही ब्लॉगिंग का क्रेज होता है। और मम्मी चीजें तुम्हें पसंद आएगी, कपड़े तुम लेते रहते हो। ये देखो गाइस, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे हो गए। तो बस गाइस, मैं अभी जिम से आया था और अभी जस्ट मम्मी पहुंचने वाले हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं और 1 घंटे के अंदर घर आ जाएंगे मैक्स टू मैक्स। एंड बस आज से सावन शुरू है तो एग वगैरह सब बंद है। और जो मैंने आपको स्मूदी बताई थी सबको, वो मैं बनाऊँगा आज से, महीना वही पीऊँगा और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। जो भी नहीं गेन कर पा रहा वो कर सकता है उसको पी के, बहुत मज़ेदार। तो बस गाइस उसको बनाते हैं और पीते हैं। तो गाइस रात को ये इतने सारे बादाम मैंने भिगो के रखे थे और वो डालूंगा अपने शेक में, स्मूदी जो बनाऊंगा अभी मैं इसमें। कल मैंने जेप्टो से मंगवाए थे हैप्पीलो के कैलिफोर्निया बादाम, अच्छे थे टेस्ट वाइज। अब देखते हैं इसको उसमें कैसे लगते हैं। और रात को मैंने खाए थे तो अच्छे लग रहे थे। तो बस अब स्मूदी बनाते हैं और बस पीते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। और आज गाइस छुट्टी पे हूँ मैं, तो बस डॉक्टर पास जाना था चीना को लेके, इस वजह से मैंने आज ऑफ ले लिया। मैंने अपने लिए सुबह सुबह बनाया है, मतलब डोसा भी नहीं बोल सकते, बस बैटर पड़ा था तो थोड़ा सा मैंने एक डोसा टाइप बना लिया। वैसे तो मैंने उत्पम बनाया था प्याज लगा के ऊपर ऊपर, और इतना आँखों में लग रहा है, मैंने आँखों में कह रही मतलब प्याज लगा के, लेकिन प्याज मेरे साथ साथ उतर गए, पता नहीं शायद तरीका मुझे आया नहीं। कोई नहीं, सीखूंगी मम्मी से, धीरे धीरे करके मैं सीख रही हूँ कि डोसा कैसे बनाते हैं। और कटोरी को ऊपर नहीं रखते, मतलब कटोरी अगर हम रखते हैं तो कटोरी को पूरा ऐसे नीचे तक रखते हैं, कटोरी हटाते नहीं है। धीरे धीरे सीखूंगी, कोई बात नहीं। चलो गाइस खाती हूँ मैं इसको। गाइस कल ना मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि यू हैव दैट मच पेंडिंग चलान्स ऑन योर कार। तो मैंने चलान चेक करे तो 42,000 रुपये, और ऐसे ही मेरे रिट्स पे भी 60,000 के चलान थे। तो मेरे को समझ नहीं आता कि क्या सिस्टम बना रखा है, ना कोई पुलिस रोकती है ना कुछ। 40,000 के चलान आते हैं, 30,000 के चलान। लोगों के स्कूटर पे आ रखे हैं 1-1 लाख के चलान, कुछ समझ नहीं आता। 1-1 लाख रुपए के चलान आ रखे हैं। तो फ़ायदा तो है नहीं इस चीज़ का। फिर बोलते हैं कि लोक अदालत जाओ, वहाँ छुड़वाओ वो वगैरह, जाके कम पैसों में कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो ट्रांसफ़र के वक्त दिक्कत आती है चीज़ों में, तो समझ नहीं आता क्या है। ऐसे चलते चलते मतलब 42,000 40,000 10,000 के चलान का कोई मतलब है? 10,000 का चलान, 7,000 का चलान, 6,000 का चलान होता है 500-700,000 रुपये, जो बंदा भर सके। अभी ऐसे पड़े रहेंगे। कौन भरेगा? जिसकी स्कूटी 70-80 हज़ार रुपये की है, उसका 1 लाख रुपए का चलान आ रखा है, वो तो बोलेगा स्कूटी रख लो मेरी। कमाल है। एक तो बंदों का पहले ही काम की कमी है थोड़ी बहुत अभी भी, और उसके ऊपर आप चलान पे चलान थोपी जाती है गवर्नमेंट, समझ नहीं आता। गाइस आप भी अपने व्हीकल्स का चेक करना, देखना कोई ना कोई पता भी नहीं होगा आपको चलान आ रखे होंगे 100%। कब हुआ चलान, क्या हुआ, बस आ जाएगा कि ओवर स्पीडिंग का, रेड लाइट जंप का, बाई चांस हल्की सी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हल्की सी आगे भी बंदा गाड़ी खड़ी कर लेता ना, हल्की सी माइनर, वहाँ ट्रैफिक होता है जैसे हल्की सी, उसका भी चलान आया था। बताओ, तो इतना तो वो होना चाहिए हल्का सा। अब इतनी दिल्ली जैसे गुड़गांव जैसे ट्रैफिक के अंदर आपको पता है बंदा हल्की सी आगे तो कर ही लेता है गाड़ी, क्योंकि स्पेस नहीं होता, जुड़ी जुड़ी गाड़ियाँ होती है, वो उसका भी चलाना आता है। कमाल है। तो गाइस आप भी चेक कर लेना अपना नंबर डाल के, और कमेंट्स में बताना कि आप लोगों के भी चलान आ रखे हैं, कितने क्या रखे हैं। आओ जी आओ, 15 दिन बाद रिटर्न। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है घर? घर भी अच्छा लग रहा है, वहाँ भी अच्छा लगा था। वहाँ भी अच्छा लग रहा था? ये सब बिल्कुल बहुत अच्छा लगा था। बढ़िया जगह है। जगह नहीं, एनवायरनमेंट जहाँ रुके हुए थे, एनवायरनमेंट जहाँ रुके हुए थे। और मेन एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ रुके हुए हैं, जहाँ सब लोग होते हैं और एक अच्छी टीम होती है, अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, मेन एनवायरनमेंट हो जाता है। बाकी तो गर्मी थी। ओहो किस खुशी में वापस आने की खुशी में, पास होने की खुशी में पास तो होना है, फिर भी ऐसे ही हम रात। लेकिन फिर भी जब निकलता है तो टेंशन होती है भाई। हाँ। घर से जब निकलता है ना एक लॉन्ग टाइम के बाद, जब आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ी सी मन में होती है लॉन्ग टाइम के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद। और लेकिन क्या? फिर भी ठीक था, पर ऐसे सही रहा फिर? हाँ बढ़िया अच्छे से। वही पता है, आप जैसे मम्मा को हो रहा था उस समय कोई मिल जाए, कि कोई साथ हो, कोई रह रहे, तो मम्मी को वो मिल गए ना तो वो सही रहा है ना। यहाँ से तो वो थे ना
2 जेंट्स यहाँ से भी गए थे सीओडी से ऑफिस से, एक मैं थी, 3 फिर वहाँ भी लेडीज जैसे- आ हाँ, गई ये। और फिर आगरा से मिलने के बाद तो भाई जबलपुर से 7, 8, 9 वहाँ से आई थी। और ये देखो गाइस केक 12-13 हो गए थे ना, ऑल ओवर इंडिया से सब हाँ। लोग आते हैं तो 12-13। और फिर बात हो जाती है क्योंकि सबको पता है हर कोई अकेला होता है, कोई ना कोई बात कर लेता है, हर सबसे ही कर लेता है। बात नहीं, बहुत अच्छा ग्रुप था, बहुत ही अच्छा। और पता है कितना भी कर लो, जो ऑफिस वाले होते हैं ना वो उनको आदत होती है सबसे बात करने घुलने मिलने की, तो वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रुप था। आप काटो। किला फतेह की ताई। पहले हमने सोचा शाम को आ रहे थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी काट लेते हैं। 1-1 घंटे के ब्रेक, वैसे 1 घंटे और 5 मिनट का ब्रेक होता था, उसमें गॉसिप कर लो। हाँ। फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक होता था खाने पीने का, कि वहाँ से कैंटीन से चाय पानी आ जाती थी। हाँ। तो लेडीज इतनी सारी थी ना, जबलपुर से सब ले आती थी, अच्छा वो सारे ऐसे घेरा बना के लंच। गाइस मम्मी ने वहाँ पे डिनर नहीं करा, मतलब 15 दिन मम्मी ने डिनर करा नहीं, सिर्फ दूध मम्मी रात को ना लंच, मतलब दोपहर को लंच अच्छा कर लेती थी ना। लंच अच्छा करते थे हम। हाँ। वह के कैंटीन थी, डेंटल कैंटीन थी, उसमें अच्छे से लंच करते थे। क्योंकि गाइस पता है क्या, आप जैसे ऑफिस में ये लोग करते हैं 12:30-1 बजे, वहाँ पे 3 साढ़े 3 करते थे ना, इसलिए। इसलिए हाँ। उसके बाद रात को भूख ही नहीं लगती थी, 3 बजे करने के बाद नहीं लगती थी। यही मेरी मम्मी कभी कभी जैसे पापा के साथ 3 साढ़े 3 खाती ना, रात को कई बार नहीं खाती, नहीं। मैं बोलती हूँ खाए, मेरे को अब समझ आता है कि भूख फिर ही नहीं लगती है। दूध ब्रेड ले लेते थे, हाँ। कभी जैम ले लिया, कभी बनाना खा लिया। खाली पेट तो देखो बिल्कुल भी नहीं सोया रहा, जाता। सोया नहीं जाता, खा लेते थे। पर ठीक है, लाइट है, लाइट फूड है। पर आप जहाँ रुके थे वो जगह भी अच्छी थी है ना, हाँ, सुंदर थी। हाँ, जगह अच्छी थी। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सही थी। हाँ, थोड़ा हरियाली में रह लिया डिवाइडेशन हो गया था तो और अच्छी हो गई, क्योंकि सिंगल की थी, उसके बाद जब डिवाइडेड हो गया तो 50 सही, पड़ा ना, 50% तो पड़ा। उस टाइम दिक्कत नहीं हुई, ऐसे लगा। बाकी लोग बोल रहे थे ब्लॉग बहुत बढ़िया बनाए, आप तो मेरे से भी बढ़िया। लोग कहाँ अच्छे बने हम। अरे ठीक मेरे से और- पर अच्छे बने। मेरे से भी बढ़िया बनाने लग गए आप तो मैंने वैसे। देखा था कैमरे में क्लैरिटी नहीं थी। वो है कोई नहीं, कैमरा तो iPhone लेंगे। ले लेंगे, फोन कोई दिक्कत नहीं। वैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि अच्छा मतलब आपका हमारा बहुत लगाने का fun मतलब किया है हमने, बहुत- कि आप बोल लेते हो, हम जैसे हम दोनों ना हेजिटेट करते हैं अभी भी, जैसे ज्यादा क्या हम हर जगह कैमरा नहीं खोलते, आप हो गए मम्मी हो गए खोल लेते हो कैमरा हर जगह, हम नहीं खोलते। हमने तो इससे भी ज्यादा फन किया, बहुत घूमे फिरे। चलो अच्छा केक काटो। अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन। मैं सोच रही मानसी दीदी को कॉल पे लूं, पर पता नहीं अभी शायद तैयार ना हो रहे हो ना। मानसी, हाँ, हाँ, ये बात मैं है। वो ऑफिस का टाइम होता है ना, एक बार करूँ क्या, कर लो। करके देखती हूँ, क्या पता कॉल पर हो। मानसी दी इस समय ज्यादातर नहा धो रहे होते हैं, नमिश को छोड़ के आते हैं ना, वो भी चाहे भाग दौड़ी करते हैं, छोड़ के आते हैं, फिर आते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। सुबह का टाइम ऐसे ही होता है। सुबह का टाइम ही, दोपहर को हमारी बात होती है ज्यादातर, या फिर रात को होती है। ऑफिस जाके थोड़ी हाँ। देर करती है, ब्रेक में बात। जब दीदी खाना सुबह के खाती है टाइम तब हो उससे जाती नहीं है। होती, ब्रेक में कर लेती है। हेलो। आ गई, टाइम से पहुंच गई। पहुंचे होंगे नहीं पहुंचे होंगे, मैंने कहा अभी पता नहीं आए कि नहीं आए। नहीं, टाइम पे हम ट्रेन थी केक ना। काट रहे थे, मैंने कहा आपको इन्वॉल्व करे जरा केक में। चलो वेरी गुड। मेरे को लग ही रहा था आपको कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे इस समय। हाँ सुबह इस टाइम तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। ये इसकी बर्तन वाली भी आएगी, सफाई वाली भी आएगी, खाना बनाए, फिर भी ये पसीने से मतलब काम में एक्स्ट्रा करती रहती, पता नहीं क्या है। कोई नहीं, क्या हो रहा है? बस चलो चलो काटो काटो, चलो मम्मी देखते काटो। काटो भाई काटो। 1 2 3 स्टार्ट। Congratulations and celebrations, yeah. हाँ मैंने 12वीं के बाद अब दिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने 88 में लास्ट, हाँ। 88 के बाद फिर सन 88 के बाद। सन 88। है? किस टाइम से पहुंच गए थे? हाँ, सही टाइम ट्रेन थी, पहले बिल्कुल आप सही खाओ। टाइम थी यार। नहीं पहले आप खाओ, बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन थी। आगे दीदी हो मानसी भी घूम के आई ऋषिकेश। खाओ। मानसी भी ऋषिकेश घूम के आई एक दिन। हाँ, घूम आई। कैसा रहा फिर, मजा आया? यारा कैसा था वहाँ पे जहाँ रुके थे? हाँ, आ रही हूँ। सही था, बढ़िया था। गया नहीं स्कूल आज? कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं गया स्कूल। अच्छा हम्म। मेरा ही है
अच्छा अच्छा, मैसेज किए, आंटी बुला रही है मेड वाले ने, 2 आंटी मार दी आंटी, मुझे पता ही था दीदी इससे बिजी होते सबने हैं। बोला कि आंटी के बिना सुना सुना लग रहा है ब्लॉग। थैंक्स गाइस, वो तो है ही, बंदा मिस पूरा करते हो करेगा। आप। हाँ, और क्या, एक फैमिली का पार्ट हो जाता है ना हर कोई। हाँ, सब कह रहे थे आंटी के बिना सुना सुना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो स्वाति ने, मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी, स्वाति ने बोला थोड़ी सी क्लिप बना के भेज देना, ज्यादा मत बनाना। यार मैंने यही बोला था ना कि मम्मी मना करती, मैंने कहा नहीं थोड़ी बहुत तो बनाओ, कुछ तो दिखाओ। और लेकिन अच्छा था, शिवजी जी की मूर्ति थी, अरे वो तो भाई उससे नजर नहीं हट रही थी। पर मैंने देखा नेट पे कि वो ब्लू कलर की थी, मतलब व्हाइट से ब्लू नहीं ब्लू है, हो रही थी। ब्लू तब हो रही थी जब आकाश एकदम साफ होता है ना, ऊपर से ब्लू। और वो भाई उससे तो मैं वहाँ कम से कम उस मंदिर में पौना घंटा रही, नजर ही नहीं हट रही थी। इतनी सुंदर, हम जैसे वीडियो पता नहीं देख रहे थे, क्या हमें इतना किसने अच्छा लग जिसने रहा था। बनाई है ना, पता नहीं कौन सा कलाकार था। और उसकी कहते हैं मेंटेनेंस होती है, मतलब उसको हर साल प्रॉपर उसकी फिनिशिंग होती है। बाहर से आते हैं, अपने जयपुर के बता रहे थे, कहीं कोई जो दर्शन करने वाले लोग वो बता रहे थे बाहर से हर साल, जयपुर का उसने बोला था, बाकी पता नहीं, कहते फिनिशिंग। जबलपुर से भी कई लोगों का कमेंट आ रखे थे। पर मैंने देखा कि मैंने पहले जब मम्मी जा रही थी, मैंने जबलपुर का ज्यादा नाम नहीं सुना, मैंने कहा पता नहीं ज्यादा कुछ होगा नहीं, एक सिटी हो, मतलब छोटा सा ही होगा, पर बहुत कुछ है, अच्छी है। वहाँ पे सबसे तो ये Waterfall। बेड़ा वाटर का बहुत इतना तेज पानी, हम इतने प्यार, हम इसे जूम कर करके क्रूज देख भी रहे थे। चलता है वहाँ पे। हाँ, हाँ, घूमने लायक जगह है क्या? हाँ, तो चले गए एक बार। कह रहे हैं वो, मैंने मैडम वगैरह से बात की थी, कहती है आप अक्टूबर में आओ, क्रूज भी चलेगा, बोटिंग भी होगी बेड़ा घाट पे, अभी बंद एक थी। काम करते, फैमिली का प्लान होता है अक्टूबर में, ट्रैवलर करके चलते हैं। कहते हैं मौसम भी कहते हैं अक्टूबर में सही होता है। मैंने कहा नाम तो हमने कहते क्रूज भी है, मैं कहा सही है। तो फैमिली जा सकती है। वाटरफॉल अच्छा था, मतलब वाटरफॉल बहुत अच्छा था। बता, एंड में वाटरफॉल बहुत ही था। और वो हमने एक गाड़ी कर ली। अरे हम तो गाड़ी नहीं होती? अक्टूबर में तो जा ही नहीं ओपन सकते हम गाड़ी अभी। करके हम उस पे गए। हम अब जाएंगे गाइस, 7-8 महीने बाद देखते हैं, तब हम जो जाएंगे। ओपन गाड़ी पे बैठे ना, उसने सिर्फ 500 रुपए लिए थे हमसे। मैंने व्लॉग में क्लिप नहीं डाली क्योंकि एक ही गाड़ी में सारे शोरूम जा रहे थे, हम सारे एक ही गाड़ी में शोरूम जा रहे। तो इतना मजा आ रहा था भाई ओपन गाड़ी में, ऐसा लगता हवा से बातें कर रहे हैं। सही है ना, अच्छा है, चलो मजा करके आए ना, मतलब तो गाइस पता मेन होता है कि बंदे ने पेपर भी दे दिया, पास भी हो गया और फिर मजा भी कराया, ये सही है, तीनों चीजें साथ में हो गई। चलो, लेकिन हम भी गाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज वाले भी थे, विनर भी थे, दोनों टीमों में से। लेकिन गाइस हम भी बहुत जल्दी जाएंगे, अभी तो नहीं जा सकते। तो हम तो सोच के ही नहीं गए। 7-8 महीने बाद ट्राई करेंगे, अभी फैमिली पूरी जाएगी, लेकिन अभी तो नहीं जा सकते, आपको पता ही है। तो जाएंगे हम 7-8 महीने बाद, सारे जाएंगे, फिर घूम गए। मानसी से ही पूछ रहा है, मानसी भी चलेगी और जीजू भी आ जाए, हो जीजू भी सकता आ है तब जाएंगे, तक वो भी अपना चल जीजू भी लेंगे। साथ चल लें। बाकी अभी ऐसा ही मौसम था, अभी कल और परसों तो इतनी ठंडक हो गई बारिश से। जब जा रहे थे ये लोग ठंडक हो गई। पहले 2 दिन गर्मी थी, बीच में ठीक था, पर कल अभी 2 जब दिन आप से जब तो बहुत मंदिर ठंडा गए था। थे तो भी मौसम अच्छा लग रहा था। उस दिन तो बहुत ठंडा हो गया था, बारिश हो गई थी उस दिन तो बहुत शाम को। चलो बस, बहुत लंबा लोग कहेंगे की बात करी जा रहे चलो हो। कोई नहीं, शाम को करेंगे अब इस बारे में हम बात। करते हैं गाइस ब्रेकफास्ट, मम्मी करती है। आलू छोले पूड़ी बनाए, छोले पूड़ी नहीं, छोले पूड़ी, छोले पूड़ी। हमारी जमुना आंटी ब्लॉग में आ जाती है, आना भी चाहिए कभी कभी। लो और ले लो। आंटी मम्मी को मिस कर रही थी, चलो, तो आंटी ने बधाई थोड़ा हो। वेट पुट ऑन पास कर हो दिया। गई। मिस कर रही थी। हाँ क्यों करना भी कब आएंगी, कब आएंगी, मैंने कब बोला कब आएंगी। कल सारे बरंडा वरंडा धो धा के गई हूँ। अच्छा, डर हो गया कि मैं- कमान आने वाली है। नहीं डर की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो है, थोड़ा पर हमने किचन में तो डर की बात नहीं है। कल आंटी ने ना क्या बोली, आंटी हाँ बोला साफ कर, मैंने बोला उस कमरे में कर दो, मम्मी आने वाली कल। बातें कर रहे थे। मेरी फ्रेंड कहती है अभी तो इन्होंने खिंडा रखी है उनके हस्बैंड बटन, कहती है अब कल मैं आज जाऊंगी ना, देखना आज कमांड थोड़ी स्टिक हो जाएगी। अरे हाँ, हमने व्लॉग में क्लिप देखी थी कि एक अंकल थे, वो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ। कह रहे मेरी वाइफ ने, मैं तो घर मस्त मस्ती कर रहे थे। वो कह रहे मैं ना ये 15 दिन अच्छे से अच्छी अच्छी है। लेकिन पढ़ा वो क्लास बड़ी लंबी लगाते हैं भाई, 2-2:30 बजा के तब थका देते हैं, 8 से लेकर 2 बजे तक। यार बहुत लंबी क्लास होती है। हमारी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी की बात शाम को होती, मम्मी आती थी सो जाती थी, फिर शाम को उठती थी। गवर्नमेंट वाला काम है, गवर्नमेंट काम तो ऐसे ही है, देखो। थका देते थे, छोड़ते, आर्मी है ना थोड़ी। पर एक बात बोलूं, इस चक्कर में आप पास भी हो गए, नई क्लास होती ना गाइस, तो बंदा सही में पास नहीं हो पाता, क्योंकि पढ़ता है ऐसी क्लास में ही पढ़ पाता है बंदा, घर में नहीं पढ़ पाता है। फिर घर आते थे, बहुत लंबा टाइम। चलो चलो अच्छी बात है, सफल हो गया गाइस, मेन ये है। तो गाइस अब डाली है मैंने 2-3 महीने बाद जाके, चप्पल पड़ी हुई थी पैक्ड, अब जाके डाली है मैंने। बहुत
एक शूज़ भी पड़े हुए मेरे 7-8 महीने से, मैंने अब तक नहीं डाले, पैक पड़े हैं बिल्कुल। चीज़ें कई बार लेने का मन करता है, डालने का मन करता नहीं, थोड़ा टाइम तक पड़ी रहती है। तो बस गाइस अब निकलने लगे हैं हॉस्पिटल के लिए, जा रहे हैं और जनरल चेकअप है वो करवा के आ रहे हैं। और किससे मिलना है? डाइटिशियन से मिल के आ रहे हैं। चलो ठीक है। तो गाइस हम निकल चुके हैं और आज भी धूप इतनी बराबर से है, दिल्ली में बारिश का। आप तो कह रहे थे स्कूटी पे चलने के लिए, मैं कहा स्कूटी पे नहीं, गाड़ी पे। धूप आ गई है बाहर, तो धूप है भाई। गाइस या तो अभी इस समय देखो, आज से सावन शुरू, नहीं कई लोग शावन बोलते हैं ना, वो देख रही थी ना मैं, उस पे लिखा हुआ था शावन। तो आज से शुरू हो गया महीना, और अब जो पहला सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा, मतलब अभी इस मंडे को पहला पड़ेगा, उसके बाद 4 सोमवार। और अब देखो धूप आ रही है जा रही है, ऐसा वाला सीन हो रहा है। तो वो तेज वाली धूप होती है ना, वो आ रही है एकदम से। अभी पता क्या हो रहा है, एक दिन बारिश आ रही है और एक दिन धूप आ रही है, और एक दिन बारिश आ रही है, और ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो रहा है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी हो रही है। तो ऐसा चल रहा है अभी फिलहाल। तो ये लो बात। तो गाइस आप सबको भी सावन के महीने की शुभकामनाएं। और गाइस इस बार मैं मंडे को देखती हूँ, इनको भी संडे को जाके चूड़ियाँ लेके आऊँगी, हरी हरी चूड़ियाँ पहनूंगी, क्योंकि इस बार मेरे हाथ खाली है। चूड़ा पिछली बार चूड़ा था, और चूड़ा मेरा इतना भरा हुआ था कि आगे तक जगह ही नहीं थी कि मैं ग्रीन चूड़ियाँ पहन पाऊँ। तो मैं इस बार पहनूंगी और इनको बोल दूँगी लेकर आए। और बाकी गाइस मुझे मस्त लगता है लड़कियाँ जब बाइक चलाती है ना, भी एक मस्त लड़की निकली बाइक चला के। तो बस अब पहुंच रहे हैं हम हॉस्पिटल। होती है व्लॉग में, आज के व्लॉग में अर्चना जी की क्लिप देखकर मजा आ जाता है, इतनी डिसेंट वे में ब्लॉगिंग करती हैं। हेलो अर्चना जी, ये लाइक आपके लिए। गाइस मम्मा अच्छी करती है ब्लॉगिंग, पता है। अब क्योंकि मैं वही कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग में जब मेरी मम्मी करती थी ना, वो सब ऐसा वैसे बोलते वाओ ये वो। और जब मम्मी करती, जो वुमेन्स करती है ना, वो एक अलग ही ब्लॉगिंग का क्रेज होता है। और मम्मी बातें भी मतलब ज्यादा बातें करते हैं ना वो लोग, समझ रहे हो? तो ये है, अभी जो पुराने जो भी लोग है ना, वो ज्यादा मतलब लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हैं, खुल के बातें करते हैं तरीके से, तो फर्क पड़ता है इस चीज का बहुत ज्यादा गाइस। चलो पहुंचते हैं, मिलते हैं आपको गाइस थोड़ी देर में चेकअप कराकर। तो गाइस मम्मी ने आकर रेस्ट करा थोड़ा, उसके बाद नहा धो के मम्मी ने अटैची भी पूरी खाली कर दी, सारा सामान समेट दिया। करना ही पड़ता है, क्या करें, हर चीज अपनी लोकेशन में इतना भर के लेके थे, हर चीज अपनी लोकेशन में। क्योंकि वो पता है आकर अपनी चीजें चाहिए होती, 15 दिन की जो चीजें होती है ना, वो वही होती। दूसरी ट्रिप की चलो फिर भी अलग होती है। मैंने तो एक ये गिफ्ट लिया, मुझे पसंद। अरे वाह सुंदर लग रहा है, है? सुंदर है। और मैंने कुछ लिया नहीं, कपड़े वपड़े, मैंने कहा क्या लिया? हाँ सही है, अच्छा है, ग्लोब है। सही लगा? हाँ वर्ल्ड मैप है ना। हाँ। तो गाइस इसमें सब कुछ है, इंडियन ओशियन, रशिया, नॉर्थ वेस्ट। हाँ प्यारा लग रहा है। पसंद आया, मैंने कहा चल शोकेस पे रखते हैं। हाँ शोकेस पे रख देंगे ना। है भी सुंदर गाइस, हमारा वहाँ पे ना ऐसे खाली खाली से लग रहा था, ये अच्छा लगेगा रखा हुआ। ड्राइंग रूम में एक ना मम्मी वो लेके रहेंगे लेपर्ड, वो जो ऐसे लेटने वाला नहीं है, तो मेरे को वो बड़ा मन है। मेरे घर में इतनी जगह नहीं थी, मम्मी को बोलती थी सामने रखने को, फिर मम्मी बोलती या सिल्वर कलर लेकर आएंगे। मेरे को तो बहुत सुंदर लगता है वो पड़ा हुआ, मैंने किसी के घर में भी देखा ना, मुझे बहुत सुंदर लगता है। दिखाओ वहाँ गए थे ना जो वहाँ पे। ये क्या है? बता क्या है? ये देख क्या है बता। अच्छा मिरर है, ये ट्रैवल के लिए कितना सही है गाइस। दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा थोड़ी डिफरेंट से लग रहे हैं, एक मानसी के लिए ले लेते हाँ हैं, तेरे लिए। पर ये ट्रैवल के लिए कितना अच्छा है। कभी बार रास्ते में बंदा मेकअप करना होता है, कुछ लिपस्टिक लगानी होती बैग पे ऐसे लटका बैग में लो, लटका लो, वही है ना? इसलिए मैंने कहा कुछ अलग से। बहुत प्यारा है। ये देखो दोनों साइड मिरर है, बहुत प्यारा। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, कभी बंदा कुछ नहीं है भी सुंदर। साफ है। अच्छा एक ना क्लोजअप साफ है है। गाइस, ये देखो एक है क्लोजअप अच्छा और एक है पीछे। अच्छा हाँ, एक बिल्कुल क्लोज का दिखा रहा है, एक वो दिखा रहा है ना। एक जैसे कोई लिप बंदा कुछ आंखों पे लगा रहा है, यहाँ पे कुछ लिप्स पे लगा रहा है। अच्छा है ये, है ना? देखो गाइस ये आपको मैं गाइस ऐसे दिखा, देखो कैमरा देखो, एक पास दिख रहा है एक दूर दिख रहा है, ऐसे है। ये भी सुंदर मैंने है। कहा ये चीजें तुम्हें पसंद आएगी, कपड़े तुम लेते रहते हो। ये देखो गाइस 2 पैटर्न है, सुंदर है, हाँ? प्यारा लग रहा है ये। लेकिन सही है, किसी बैग पे टांग के बंदा ट्रैवल कर सकता है। और गाइस ये मम्मी की फोटो है, मम्मी की सबके साथ देखो। तो गाइस ये मम्मी का पूरा है ग्रुप। 2 ग्रुप थे, ये रही मैं मम्मी। जिस ग्रुप में थी उसकी है। हाँ 2 ग्रुप थी, 29 रुपए। मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटीरियल्स मैनेजमेंट जबलपुर। कैसी लग रही है? प्यारी लग रही है, तो मैंने देखी थी आपकी वो डीपी लगी हुई थी ना। हाँ, डीपी नहीं, वो स्टोरी भी लगी थी। हाँ,
मैंने पापा मम्मी को भी दिखाई थी, मैंने कहा अच्छी लग रही है, प्यारी है। टांग लेना अपने रूम में। हाँ यहाँ पे यहाँ टांग सकते हो आप, यहाँ जगह है। जैसे हमारा यूट्यूब का लगा हुआ ना यहाँ पे अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ खुलते हैं, स्लाइडिंग है ना आपके, सुंदर है। सबको बनवा रहे थे, कह रहे बनवा लो। साइज भी बता रहे थे, ऐसे छोटा साइज भी था, उससे छोटा अच्छी लग भी रही था। है। मैंने कहा ज्यादा छोटा नहीं है, बनवा लो। मेमोरी है, लाइफ टाइम मेमोरी होती है, बंदा गया है। पहले जो स्टार्टिंग में कोर्स किया था ना, मेरे पास उसकी भी है, वो रखी हुई है कहीं पे, वो भी ऐसी है। अब मेरे पास 10th क्लास की अपनी फोटोज है फ्रेंड्स की, फिर उसके बाद में हमने खिंचवाई, वो रखी हुई है। बंदा थोड़े साल बाद रख देता है, लेकिन मेमोरी तो है। इसको तो हैंगिंग कर दूँ। हाँ, इसको हैंग कर दो। पे सबका लिखा हुआ है कि कौन सी लोकेशन से आया था। जैसे COD कानपुर है, कोई MOD आर्मी है, मम्मी ये रही COD दिल्ली, अलग अलग COD आगरा। आगरा, मतलब ऑल इंडिया से आते हैं ना। वही आपके ऑफिस के ज्यादा नहीं थे, मतलब आपके ऑफिस के अलग अलग थे सारे, है ना? ऑल इंडिया से आते हैं। हाँ। ऑल इंडिया से, जहाँ से थे तो वहाँ से। नहीं, अच्छे लग रहे हैं। चलो सही है, बढ़िया है। हो 15 दिन वैसे पता भी नहीं लगते कि कब निकल गए। पहले और था कि जाना है, फिर आ भी गए। चलो सही चलो है। फिर जाएंगे अब। हाँ। आज तो ऐसे ही रहेगा। अब जाके सबसे मिलोगे। कल तो ऐसे ही है, सैलरी डे है। हाँ अच्छा, कल हो सकता कल 1 तारीख है। कल क्या पता हाफ डे भी हो जाए आपका। 31 क्या पता कल हाफ डे हो जाए आपका। पता नहीं, हो भी सकता है, हो ही जाता है। चलो सही है। तो बस गाइस हो आए हैं डॉक्टर पे भी आज। लाइट जला दी, येलो भी सही लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस डॉक्टर पे भी हो आए हैं, बंद कर दी। तो गाइस डॉक्टर पे भी हो आए हैं, चलो। तो गाइस डॉक्टर पे हो आए हैं, और मम्मी ने अपना सामान जो लाया था वो भी दिखा दिया आपको, एंड रेस्ट भी कर लिया, रेस्ट भी हो गया बढ़िया। दोपहर को सो भी गया था मैं। तो बाकी डॉक्टर कह रहे हैं सब ओके है अभी तक, और अच्छा ही रहे हमेशा, एंड मिलते हैं, बिल्कुल बढ़िया रहे। और बस आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग हो गया। वैसे मुझे एक और चीज़ बताना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना वैसे तो वो जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है, मतलब 9 महीने पार होने के बाद भी 9 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो मैं अभी बता नहीं रही मुझे क्या डेट मिली है, बट मैं बस ये ब्लैक हो नाइस, बट मैं ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जिससे 36 वीक्स के बाद हमें 9th मंथ लग जाता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 37 वीक्स में ही हो जाता है बेबी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं जितना भी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं मेरे को कि तो क्या पता होगा, मैं जितना पढ़ रही हूँ कि बच्चा जब तक पेट में रहे वो अच्छा ग्रो करता रहता है। तो मतलब क्या किस वीक में, क्योंकि देखो मम्मी वगैरह को तो ये चीज़ें पता ही नहीं क्या वीक में बच्चा पैदा हो, क्या, क्योंकि इतने कोई 30 साल हो गए हैं, मेरे को गोलू को 32 साल हो गए हैं, कुछ उनको क्या पता है ना। तो आप लोग जिनका भी रिसेंट बेबी हुआ या किसी, तो बताना ज़रूर कि कौन से वीक में बेबी होना चाहिए वैसे, और क्या प्रेफरेंस है, और मतलब कि कैसा, मतलब जैसे अभी जो मेरा करंट वीक चल रहा है वो चल रहा है 25 वीक, तो और अभी भी है, मतलब अगर मैं फुल टर्म प्रेगनेंसी देखूँ तो 15 हफ्ते और है। तो लेट्स सी, चलो वेटिंग गाइस फॉर आवर बेबी। बताना, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।